हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिजाइन एंड सेल कैनवा टेम्पलेट्स ऑन गमरोड। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैनवा में कैसे आसानी से टेम्पलेट बना के उसे गमरोड पे बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके आगे से वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे टेम्पलेट बेचकर पैसा कमा सकते हो, है ना। यानी कि हम कैनवा पे टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे और उसका यूज करके उसको सेल कर कर आप जो है यहां पर पैसा कमा सकते हो। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब ये उतना आसान नहीं है या फिर वो सेम प्रोसेस नहीं है कि आपने कोई चीज डाउनलोड कर लिया, अपलोड कर लिया और बेच दिया। ये वो चीज नहीं होगी, ये थोड़ा सा टिपिकल होगा। इसको अपलोड करने का तरीका, इसको सेल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट तरीका अलग है। ओके, तो चलो, अगर आप ध्यान से फोकस करते हुए थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को देख लोगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो यहाँ पे हम यूजुअली यहाँ पे देखो, मैं नॉर्मली चैट जीपीटी यूज करता हूँ, लेकिन चैट जीपीटी में ना जो काम आज हम करने वाले हैं ना, उसके लिए चैट जीपीटी इतना परफेक्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि चैट जीपीटी इमेज बनाने में थोड़ा सा डिले करता है, ठीक है। तो हम यहां पर थोड़ा काम चैट जीपीटी से करेंगे और मेन काम तो हमारा कैनवा पे ही होगा, ठीक है। कैनवा भी फ्री है, चैट जीपीटी भी फ्री है, और यहां पर हम दो टूल्स का और यूज करेंगे, एक तो नैनो बनाना का और एक आइडियोग्राम का। तो ये चार टूल है जो हम यूज करने वाले हैं और सभी का फ्री वर्जन है, ठीक है। कुछ भी हम यहाँ पे पेड यूज नहीं कर रहे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यहां पर आपको कैनवा में जाना है, ठीक है। कैनवा में आने के बाद कैनवा पे आप अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना, अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना, बेटर रहेगा, ठीक है। नहीं तो बार बार आपको लॉगिन का बोलता रहेगा। तो इसलिए यहां पे आने के बाद आपको होम पे आना है। होम पे आने के बाद आपको टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है, ठीक है। टेम्पलेट्स पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको टाइप करना है रेज्यूमे। अभी देखो, यहां पर आपके पास बहुत सारे रेज्यूमेस का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब अनलिमिटेड ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि आप अनलिमिटेड टेम्पलेट्स बना सकते हो, ठीक है। जितना चाहे उतना टेम्पलेट्स बनाकर आप सेल कर सकते हो। देखो, एक टेम्पलेट आप सेल करोगे, जरूरी नहीं है कि वो किसी को पसंद आए, ठीक है। आप मल्टीपल टेम्पलेट्स बनाओ और मल्टीपल टेम्पलेट्स को आप डाल दो, पब्लिश कर दो, ताकि आपका जो है कोई भी टेम्पलेट बिकेगा, पैसा तो आपको ही मिलना है ना। तो बस थोड़े से टेम्पलेट्स आपको बनाने पड़ेंगे और एक टेम्पलेट बनाकर डालने में आपको शायद मुश्किल से सारा प्रोसेस, अगर चैट जीपीटी सब कुछ अगर पकड़ के चले तो 20 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इस वीडियो को आपको देखने में जितना टाइम लगेगा ना, बस यूं समझ लो कि उतना ही टाइम आपको एक टेम्पलेट बनाकर डालने में लगेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक बार हम ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये जो रेज्यूमे है ये ग्राफिक डिजाइनर का है। ओके, तो चलो हम इसको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं। अब जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो, ये एक टेम्पलेट है। अब देखा जाए तो कैनवा का है, फ्री है, आप कहीं पर भी इस टेम्पलेट को डायरेक्टली सेल कर सकते हो, है ना। नो डाउट, आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कैनवा का बिल्कुल फ्री टू यूज टेम्पलेट्स आपको दे रखे हैं। इसको आप जहां चाहे वहां सेल कर सकते हो। लेकिन आप सोचो, वर्ल्ड में आप अकेले नहीं है जो ये वीडियो देख रहा है। चलो मान लेते हैं कि वीडियो देख के कितने ही लोग शुरू कर लेंगे, ठीक है। आधे लोग शुरू करेंगे, कुछ लोग 2-4 दिन तक करेंगे, 5वें दिन तक छोड़ देंगे, कुछ जो लोग डेडिकेटेड होकर काम करेंगे वही लोग टिकने वाले। तो मान के चलते कि मेरा ये वीडियो देख के 10 से 20 जने बनाते हैं, ठीक है। अब 10 से 20 जनों को तो मैं समझा दूंगा कि क्या करना है, लेकिन इससे पहले हो सकता है किसी और ने वीडियो बना रखा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है किसी और के दिमाग में आइडिया आया हुआ हो, ठीक है। उन लोगों ने भी क्या किया, यहां से सीधे टेम्पलेट उठाया और बेचने के लिए डाल दिया। तो कितने सारे लोगों का टेम्पलेट एक जैसा दिखेगा, है ना। तो हमें यहां पर कुछ बदलाव करने होंगे इस टेम्पलेट के अंदर। अब देखो, बदलाव क्या करने हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें चेंज करना है, और वो चेंज करते ही सीधी सी बात है, पूरा टेम्पलेट अलग लगने लग जाएगा, ठीक है। अब आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, डरो मत, आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो टेक्स्ट लिखा है ना इसके अंदर, आपको उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो चेंज करेगा वो बंदा जो आपसे खरीदेगा, वो अपना डिटेल वहां पर फिल करेगा। आपको कुछ और चीजें चेंज करनी है। तो हम यहां पर थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, ये जो कलर है ना, ये ऑरेंज कलर, इसको हम चेंज कर सकते हैं और इस ब्लैक कलर को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको चेंज करते ही ये डिजाइन टोटली डिफरेंट हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपके दिमाग में जो कलर आया, जरूरी थोड़ी है कि 1000 लोगों में से किसी के भी दिमाग में वो सेम कलर आए, जरूरी नहीं है। अगर आ भी गया तो सेम हैश कोड तो होगा नहीं उसका, ठीक है। तो इसीलिए उसका कोई चांस ही नहीं बनता। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इस ऑरेंज कलर को तो सबसे पहले कर दूंगा चेंज।
यहाँ पे आकर मैं इसका कलर रख दूंगा ये वाला, ठीक है। और यहां से भी मैं इस कलर को चेंज करूंगा और इसको ये कलर सेट कर दूंगा, और यहां पर भी हर जगह मैं यही कलर सेट करने वाला हूं, ठीक है। जहां पर भी ऑरेंज था वो सभी जगहों पर मैं चेंज कर दूंगा। अभी मैं यहां पर चाहूं तो एक डिफरेंट कलर रख सकता हूं, ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहां पर कुछ और चीजें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे ये हो गया, हमें यहां पर जो है कॉन्टैक्ट्स जो है इसका भी चलो हम बाद में देखते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस ब्लैक कलर को एडिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस ब्लैक कलर के लिए हम यहाँ आ जाएंगे और इस ब्लैक कलर को हम दे देंगे थोड़ा सा ऑरेंज कलर टाइप देना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इस तरीके का, ठीक है। ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, ओके। तो हमने यहां पर ये देखो, ये ऑरेंज कलर भी चेंज करना पड़ेगा। ये भी इसलिए मैंने कहा था कि मेरे दिमाग में ऑरेंज चल रहा था, ठीक है। अब ये जो कलर कॉम्बिनेशन है काफी अच्छा लग रहा है, ओके। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस कॉन्टैक्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, अगर हमने यहाँ पर ऑरेंज लगाया तो हमें कहीं ना कहीं इसको व्हाइट ही रखना पड़ेगा ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए। अब जो भी चीजें यहाँ पर ऑरेंज में है सबको हम कर देंगे व्हाइट, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत जरूरी है रेज्यूमे में। तो नहीं तो रेज्यूमे ना तो बिकेगा, और अगर किसी ने मान लो खरीद भी लिया, ठीक है, तो सीधी सी बात है उसका रेज्यूमे उसके कंपनी में रिजेक्ट हो जाएगा जहां पर वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, ओके। तो यहां पर आते हैं, अब यहां पे क्लाउडिया एल्प्स नाम लिखा हुआ है, ये जो है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे योर नेम, ठीक है। ये हमने योर नेम यहां पर लिख दिया। अब जो बंदा इसको बाय करेगा वो अपना नाम यहां पर लिखेगा। अब मान लो कि वो ग्राफिक डिजाइनर ही है, तब तो उसको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर वो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है तो उस केस में वो इसको चेंज कर सकता है, ठीक है। सॉरी, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ग्राफिक डिजाइनर की जगह अगर कुछ और होगा तो वो यहां पर उसको चेंज कर देगा। तो अब हम मान के चलते हैं कि जो बंदा, हम इसको ग्राफिक डिजाइनर नाम से ही हम इसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एड्रेस है, वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, ये सब कुछ वो बंदा खुद अपडेट करेगा। और यहां पर कुछ और चीजें हमें चेंज करनी, जैसे कि ये कलर, अगेन चाहो तो इसको हम ब्लू रख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको कोई दूसरा कलर भी रख सकते हैं जो कि ऑरेंज में दिख जाए, दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका कलर क्या सेट किया जा सकता है। यहां पर ब्लू कलर तो दिखेगा, बट ग्रीन कलर ठीक है, ये कलर भी ठीक है, लेकिन ये सेम ऑलमोस्ट ब्लू जैसा ही है, तो फिर हम ब्लू ही रख लें, वही ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये ग्रीन भी यहां पर दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से हमें इसे ब्लू ही रख लेना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल चीज है और इसको हम बहुत ज्यादा कलर से भरना सही नहीं रहेगा, ठीक है। ये सब चीजें भी आपको दिमाग में रखना होगा जब आप इस टेम्पलेट में कुछ चेंजेस कर रहे होंगे, ओके। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को यहां नहीं होना चाहिए। देखो पहले तो ये भी ब्लैक था, ये भी ब्लैक था, पता ही नहीं चल रहा था ऊपर है कि नीचे। अब यहां पर हमें इसको पीछे करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये बेटर लगे। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस ब्लैक बॉक्स को, पोजीशन में जाएंगे और इसको बैकवर्ड क्लिक करेंगे और इसको और बैक, अच्छा इसमें एक और सेक्शन यहां पर आ जाता है, ठीक है। हम इसको फॉरवर्ड कर लेते हैं एक बार, और हमें ऑरेंज सेक्शन को यहाँ पे ढूंढना है, ये रहा ऑरेंज सेक्शन, ठीक है। इस ऑरेंज सेक्शन को इसके ऊपर लेकर आना है, ठीक है। तो ये तो उसके ऊपर नहीं आएगा, ये इसका एक तरह से बैकग्राउंड है, ओके, नो प्रॉब्लम। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं, और शायद डुप्लीकेट हो चुका है, ये भी हुआ नहीं है, ओके। ये नीचे डुप्लीकेट हो रहा है, सॉरी। ये बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको देख रहा हूं, तो ये जो है पीछे तो नहीं कर पा रहे हम इसको। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ यहां तक रखेंगे, और ये जो रेक्टेंगल है इसको हम करली नहीं रखेंगे, कॉर्नर राउंडिंग इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम कुछ इस तरीके, अगर ऐसा कभी आ जाए, आपको कभी इस चीजों को फेस करना पड़े, तो इसको कुछ इस तरीके से सेट कर देना, ठीक है। अब ये लग रहा है ना जैसे या तो पीछे से आ रहा है या फिर शुरू यहीं से हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसको भी हम कॉर्नर राउंडिंग को हटा देंगे पूरी तरीके से, और इसको भी हम, अभी थोड़ा आगे निकल रहा है तो हम इसको ये कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों चीजों को सेट कर दिया है, ओके। तो अब थोड़ा सा और ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका देखा जाए तो, है ना। तो यहाँ पे हमें ये चीजों को चेंज कर दी। अब यहाँ पर अबाउट मी है, और इस लड़की का फोटो है जिसको हमें यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है, रिमूव करना ही पड़ेगा। अभी यहां पर क्या है ना, हम एक काम कर सकते हैं, हम पिक्सेल पे चलते हैं, और
यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस मिल सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे अवतार, ठीक है। और अवतार टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ अवतार्स मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे फेस वाले। तो हमें थोड़ा सा ना प्रोफेशनल यहाँ पर रखना पड़ेगा, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, बट प्रोफेशनल होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, यहाँ पर अभी तक तो मुझे कोई प्रॉपर मिला नहीं है, एक ऊपर निकल गया, हम उसको भी डाल सकते हैं, ठीक है। हम इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर लेंगे और ये डाल देंगे, क्योंकि देखो जो भी खरीदेगा उसे चेंज तो करना ही है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर आएंगे और इस इमेज को यहां से लेकर यहां डाल देंगे, ठीक है, ये आ गया और इसको हम यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमने यहां पर इमेज पुट कर दिया है और यहां पर हमारा सेट हो गया इमेज। ओके, सो नाउ अब हमारा जो टेम्पलेट है वो टोटली चेंज हो चुका है। अगर आप इन आइकन्स को चेंज करना चाहते हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको चेंज करो, क्योंकि चेंज करोगे तो आपको बहुत सारी चीजों में उलझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको रहने दो। अगर हाँ, इसमें एक इजी काम ये है कि आप इन कलर्स को चेंज कर सकते हो, है ना, वो एक चीज है जो कि आप इजीली यहां पर कर सकते हो, तो वो चाहो तो आप कर दो। देखो हमें जितना हो सके उतना इसके अंदर चेंजेस लेकर आना है। हमें इसको बहुत ज्यादा कुछ, अगर आपको ऐड करना है कोई चीज इसके अंदर तो आप ऐड कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप चीजों को चेंज करने पर दिमाग लगाओ, क्योंकि हमें एक टेम्पलेट नहीं भेजना, हमें बहुत सारे टेम्पलेट भेजना, इसी में उलझ के नहीं रहना है। ओके, तो डन, कंप्लीट। ओके, तो अब इसको चेंज करना मैं सिखा देता हूं। देखो क्या होता है, हमने यहां पर लोगो डिजाइन पर क्लिक किया। मान लेते हैं कि हमें लोगो डिजाइन का 100% आइडिया तो नहीं है, हम लोगो डिजाइन करते हैं बट हमें ज्यादा मतलब 60% आइडिया है, तो हम यहाँ पर एडिट में जाएंगे और परसेंटेज को यहाँ पर 60 कर देंगे, 60, ठीक है। तो ये हो गया। अब वेब डिजाइन का हमें यहाँ पर थोड़ा ज्यादा आइडिया है, ठीक है, तो हम इसको 91 रहने देंगे या फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। ओके, और यहाँ पर हमें पोस्टर डिजाइन की बात कर ले तो पोस्टर डिजाइन में हम लोग बहुत कमजोर है, ठीक है, तो हम पोस्टर डिजाइन को चेंज कर देंगे। लीडरशिप हमारी बहुत अच्छी है, हम इसको 100 रखेंगे। क्रिएटिविटी हमारे अंदर 80% के आसपास हो सकती है या फिर 75 कर देते हैं। कम्युनिकेशन हमारा काफी अच्छा है, तो इसको फुल कर देंगे, ठीक है। तो जिन चीजों में हम बहुत अच्छे थे उनको हमने ब्लू लाइन को फुल कर दिया, और जिन चीजों में हम थोड़े से वीक थे हमने उसको इस तरीके से कर दिया है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोफाइल रेडी है। तो अब ये टेम्पलेट रेडी है बेचने के लिए, क्लियर। तो अब हम इसको सेल करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, टेम्पलेट को एडिट करने का जो प्रोसेस था वो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है। अब हमें 4 चीजें चाहिए। अब हमें इसको सेल करने के लिए 4 चीजें चाहिए। अगर आप इसे गमरोड पे सेल कर रहे हो तब तो आपको 4 चीजें चाहिए, लेकिन अगर आप अपने खुद के वेबसाइट पे सेल करना चाहते हो इसे, तो आपको डोमेन होस्टिंग और ये सारी चीजें बाय करनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं आपको दोनों ही ऑप्शन बताऊंगा, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं सेल करने के लिए। किसी का आइडिया होगा इसको डोमेन अपना खुद के वेबसाइट पे सेल करने, क्योंकि मैं पसंद करता हूं अपने खुद के वेबसाइट पे सेल करना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सही रहता है यार। ना तो गमरोड को अपना उनका कमीशन देना पड़ता है, ना ही कोई और चीजें लगती है, कोई नया रूल्स नहीं आता है गमरोड के, नया कल को गमरोड अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल देगा तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये सारी चीजें रहती है। बट गमरोड पे आप फ्री में ये काम शुरू कर सकते हो, और अगर आप अपना खुद का वेबसाइट बनाते हो तो उसके केस में आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करना पड़ेगा, जिसमें आपको थोड़ा बहुत अमाउंट का मिनिमम 4000 रुपए आपको यहाँ पे लग सकते हैं, ठीक है। तो इस लिंक को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको, मतलब आपको तो लिंक पे क्लिक करना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ये एक डिस्काउंट लिंक है, मैं आपको डिस्काउंट देने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। तो इस लिंक पे क्लिक करते ही आपका 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे जाना है। यहां से आपको एक प्लान जो समझ में आ रहा है उसको बाय कर लो। प्रीमियम और बिजनेस, ये सिंगल वाला छोड़ो, इसको फ्री डोमेन नहीं मिलता, डोमेन के अलग से पैसे देना पड़ेगा तो ज्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो फेवरेट प्लान है वो बिजनेस है, तो मैं बिजनेस ही पसंद करता हूं हमेशा, तो मैं यहां पर चूज प्लान पर क्लिक कर लूंगा, ठीक है। अगर आप ये वाला प्लान लेते हो तो आपको कितना पड़ेगा बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये 4 साल की प्राइसिंग है, आप इसको 1 साल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसको 4 साल रखोगे तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे, है ना, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो ये कूपन कोड एंटर करके फाइनल प्राइसिंग दिखा देता हूं मैं आपको। ये कूपन कोड एंटर करते ही आपका जो है ना यहां पर 10% का और डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर आप 1 साल का लेते हो तब तो आपका जो है 10% डिस्काउंट होकर 454 रुपीज का डिस्काउंट होकर 4000 रुपए पर मंथ आप पर ईयर आपको देना है, ठीक है। और अगर आप 4 साल का एक साथ लेते हो तो उस केस में आपका 10,756 रुपए
हो जाएंगे टोटल 4 साल के। लेकिन अगर आप एक एक साल करके 4 साल के लेते तो आपको 16,400 रुपए देने पड़ जाएंगे। तो बस इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा 4 साल का एक साथ लो, ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। ठीक है, बस इतना करने के बाद आपको टोटल हो गया 85% का डिस्काउंट। कंटिन्यू पे क्लिक करना और एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करना और उसका यूज करके आप इसको बाय कर लेना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 4 साल बाद आज जिस प्राइस में आपने खरीदा है उसी प्राइस से आपको रिन्यूअल मिल जाएगा। देखो दो चीजें होती है, रिन्यूअल की प्राइस वैसे भी ज्यादा होती है और ऊपर से 4 साल बाद महंगाई और बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजों से आपको फायदा मिलेगा, तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास बेनिफिट है और ये बेनिफिट आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया और न्यू ईमेल आईडी का यूज किया। कूपन कोड का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। अगर आपने इससे पहले कभी भी होस्टिंग बाय नहीं किया है तो गाइस एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां पर मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया कि आपको कैसे जो है होस्टिंग बाय करना और कैसे वेबसाइट को सेटअप करना। तो ये वाला वीडियो देख के आप सब कुछ सीख सकते हो। ओके, चलो अब ये तो हो गया पेड मेथड जिसके अंदर आप जो है होस्टिंग डोमेन वगैरह बाय कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और कुछ अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो और एक न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो, आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में प्रोवाइड कराता हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। तो बस आपको क्या करना है, होस्टिंग बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये तो उस केस में आपको करना है जब आपको अपने खुद के वेबसाइट पे सेल करना हो। लेकिन अगर आप इसको गमरोड पे सेल करना चाहते हो तो इन दैट केस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। गमरोड पे एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लो और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर गमरोड के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन गमरोड, और आपको हमारा ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आपको गमरोड में पूरा अकाउंट क्रिएट करना है, वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर आपको बताया हुआ है। और उसके अंदर कैसे प्रोडक्ट को पब्लिश करना है, सब कुछ इसके अंदर मैंने आपको क्लियरली समझा रखा है। ओके, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से आपको वीडियो मिल जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अभी हम इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को डालने वाले। इस वीडियो के अंदर आपको मैंने ई बुक बनाकर बताया था। ई बुक सेल करना चाहो तो ये वीडियो आगे देख लो, और अगर टेम्पलेट सेल करना है, ठीक है, तो इन दैट केस आप ये जो वीडियो है अभी आप जो देख रहे हो उसको कंटिन्यू कर लो। तो अभी हम क्या करेंगे, गमरोड पे आएंगे। ठीक है, गमरोड पे आने के बाद आपको होम पेज पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अभी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाना है और न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। अब ये हमसे एक नाम पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्रोडक्ट का एक नाम होना चाहिए। तो चलो अब हम प्रोडक्ट का नाम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चैट जीपीटी पे आ जाओ। चैट जीपीटी आने के बाद एक प्रॉम्प्ट में आपको दे रहा हूं, आपको उसका यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे आ गए हम लोग और ये है वो प्रॉम्प्ट। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को हम ले लेंगे और हम वापस चले जाएंगे न्यू चैट में और इसको एंटर कर देंगे। अब यहां पर हम ग्राफिक डिजाइनर टाइप कर लेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट to sell an editable resume for graphic designer created on Canva. So I will need a title and a description for the resume to submit it on Gumroad. ठीक है, सिंपल सा प्रॉम्प्ट है और इसको सेंड कर दो। ओके, तो इसने पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे लिए बना दिया है और टाइटल भी हमको बनाकर दे दिया है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये ले लो, कॉपी कर लो इसको पूरा टाइटल को और गमरोड पे आके इसको डाल दो। ठीक है, डाल दिया। अगर आपका ई बुक है तब तो आपको ई बुक सेलेक्ट करना है, कोर्स है तो कोर्स, मेंबरशिप हो तो मेंबरशिप, और कोई बंडल सेंड कर रहे हो तो वो कर सकते हो। लेकिन हम कोई बंडल वगैरह जो है सेल नहीं कर रहे, तो हम डिजिटल प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब ये प्राइस पूछ रहा है, तो मैंने इस टेम्पलेट पे जितनी मेहनत की होगी मैं उस हिसाब से इसको प्राइस सेट करूंगा। तो मैंने इसमें $4 रख देना। ठीक है, $4 मैंने रख दिया है। ओके, अब डन, हमारा पहला काम तो हो गया। अब नेक्स्ट कस्टमाइज पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। अब ये पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन दो। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन रेडी है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको कॉपी करो और यहां पर पुट कर दो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यूआरएल दो। ठीक है, तो यूआरएल के लिए आप यहां पर आओगे, एडिटेबल मॉडर्न एडिटेबल रेज्यूमे टेम्पलेट, इसको कॉपी करो, यहां पर डाल दो और आगे कैनवा भी डाल दो। ठीक है, थोड़ा आइडिया रहेगा। अब यहां पर हमें 2 इमेजेस मांग रहा है, एक तो 1280 इंटू 720 पिक्सल और दूसरा है 600 इंटू 600। अब हमने इमेजेस तो बनवाई नहीं है। ठीक है, तो हम अब इमेजेस बनवाएंगे। तो इमेजेस हम अभी चैट जीपीटी बनवाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम यहां पर आइडियोग्राम में जाएंगे और ये रहा हमारा एक प्रॉम्प्ट है। यहां पर इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और हम लोग क्या कर देंगे, इसके अंदर जाकर यहां पे होम पे आते हैं, यहां पर उस प्रॉम्प्ट को पुट करेंगे। ठीक है, आई एम सेलिंग ए रेज्यूमे फॉर वेब डिजाइनर की जगह ग्राफिक डिजाइनर कर देंगे।
ठीक है। सो आई नीड ये हमारा जो साइज यहां पर बोला था वो साइज यहां पर डाल देंगे और इसको पिक्सल्स कर देंगे। ठीक है, इमेज फॉर सोशल मीडिया टू प्रमोट दिस। अब यहां पर याद रखो, हम आप यहां पर कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये 16:9 सेलेक्ट कर लेना है, आपको भूलना नहीं है, 16:9 आपको रखना है। जनरेट पे क्लिक करो, फ्री है बिल्कुल। आपको क्या रहेगा, यहां पे 12 क्रेडिट मिलते हैं, आप यहां पर 12 इमेजेस बनवा सकते हो। जब आप एक बार कोई प्रॉम्प्ट डालते हो तो यहां पर आपको जो है 12 इमेजेस, 4 इमेजेस बनाकर देता है। ठीक है, तो आप कुल मिलाकर 3 प्रॉम्प्ट डालकर आपके सारे क्रेडिट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप यहां पे 12 इमेजेस इससे बनवा सकते हो। ओके, तो अभी मैंने यहां पर जैसे ये एक प्रॉम्प्ट डाला तो मेरे 4 क्रेडिट खत्म हो गए। अब आप देख सकते हो मेरे 0 हो चुके हैं। अब ये 2 दिन बाद वापस रिसेट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन तक आप किसी दूसरे टूल का यूज कर लेना, क्वेन है, यहाँ पे जेमिनाई का यूज कर सकते हो, आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी स्लो है बट फिर भी जल्दी जल्दी वहां पर रिन्यू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इमेज जल्दी बना देता है, बात सारी एक ही है। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ इमेजेस देखे, ग्राफिटी ये वाला अच्छा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मुझे लग रहा है ये वाला ले लेना चाहिए। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखो ये जो प्रॉम्प्ट है मुझे वापस चाहिए, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहां पर आ जाऊंगा। देखो अब उसका तो खत्म हो गया है। ठीक है, तो मैं यहां पर आके इस प्रॉम्प्ट को यहां पर डालूंगा और यहां पर इसको बोलूंगा 600 to 600 पिक्सल का चाहिए। ठीक है, और सेंड कर दूंगा। बस इस प्रॉम्प्ट के अंदर यही चेंजेस करने हैं। बस आपको क्या है ना, ये प्रॉम्प्ट आप नोट डाउन कर लेना ताकि आप अनलिमिटेड जो है इमेजेस बनवा पाओगे। ठीक है, अनलिमिटेड मतलब प्रोडक्ट अपलोडिंग आप कर पाओगे। ठीक है, तो हमने ये इमेज तो डाउनलोड कर लिया। अब देख लेते हैं, ये भी हमें एक इमेज बनाकर दे रहा है, तो ये भी डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं अगेन गमरोड पे। अब हम पहला इमेज अपलोड करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर फाइल्स में गए और ये रहा हमारा इमेज, इसको हमने अपलोड कर दिया। अब ये 3 सेकंड बाद अपलोड होना शुरू होता है और ये हो गया। ठीक है, यहां पर इमेज आ गई। अब दूसरा इमेज, हमारा जो स्क्वायर इमेज है, उसको अपलोड करेंगे। ओके, तो स्क्वायर इमेज भी हमने यहां पर अपलोड कर दिया है। अब देखो यहां पे आप चाहो तो आई वांट दिस भी कर सकते हो, बाय दिस भी कर सकते हो। बाय दिस थोड़ा सा क्लियर होता है। अब समरी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये चीज एज इट इज उठाकर डाल दो, ये हो गया। ठीक है, और समरी के अंदर क्या ना क्लियर होना चाहिए कि एडिटेबल रेज्यूमे टेम्पलेट है, तो इस बार हमारे समरी में क्लियर था तो हो गया। नहीं तो अगर क्लियर नहीं हो तो आप लिख देना कि एडिटेबल होना, आपका एडिटेबल है ये पता होना चाहिए, तो ही वो बंदा सामने वाला बाय करेगा, नहीं तो नहीं करेगा वो बाय। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ पे प्राइसिंग है, बस बाकी आपको कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है ना ही फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हम कंटेंट में आ जाएंगे। तो ये हमने कर दिया, तो हम कंटेंट में आ चुके हैं। अभी क्या करना है, अगर आप इसको डाउनलोड करके अपलोड करोगे तो ये देखा जाए तो ये एक डिजिटल प्रोडक्ट तो बन जाता है, बट ये किसी का कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें इसको डाउनलोड करके अपलोड नहीं करना है, तो इसीलिए हमको यहां पर अपलोड का ऑप्शन काम नहीं आएगा। ठीक है, अभी हमें यहां पर क्या करना है, सबसे पहले तो एक टेक्स्ट डालना है और टेक्स्ट को हम हेडर में डालेंगे। थैंक यू फॉर बाइंग दिस रेज्यूमे टेम्पलेट, एंटर करो। ये लिंक का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करो। ठीक है, यहां पर एक्सेस योर रेज्यूमे, ये कर दिया। अब हमें यहां पर यूआरएल डालना है। अब यहीं पर गलती होती है, यहां पर जो है ना आपको शेयर में जाना है, डाउनलोड पे जाना है, लेकिन डाउनलोड तो कुछ डाउनलोड पे नहीं जाना है, सॉरी यहां पर आदत हो गई है यार। यहां पर आपको 2 तरह की चीजें मिल जाएगी। अगर आपको इसे डाउनलोड करके निकालना है, जो बंदा आपसे खरीदेगा ना वो तो डाउनलोड ही करेगा प्रिंट करने के लिए, लेकिन आपको डाउनलोड नहीं करना है। आपको यहाँ पे पब्लिक व्यू लिंक और टेम्पलेट लिंक 2 चीजें मिलेंगी। आपको टेम्पलेट लिंक को लेकर वहां पर डालना है। अब देखो क्रिएट टेम्पलेट लिंक बोल रहा है, क्रिएट करो इसको। ये कॉपी कर दिया हमने इसको। नाउ यहां पर आ जाओ और इसको यहां पर डाल दो और ऐड लिंक पर क्लिक कर दो। तो अब आपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मैं यहां पर इसको पब्लिश एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, लेकिन ये पब्लिश होगा नहीं। मेरे केस में पब्लिश नहीं होगा, आपके केस में होगा। बताता हूं कि मेरे केस में क्यों नहीं होता है। मैंने यहां पर कोई पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया है, दिखा देता हूं मैं आपको। सेटिंग्स में चलते हैं और आप देख सकते हैं यहां पे मैंने अपना कोई पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया। आप सोच रहे होंगे तो मैंने पेमेंट मेथड ऐड क्यों नहीं किया। इसका रीजन ये है कि ये मेरा एक एक्स्ट्रा अकाउंट है जो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को मैं ट्यूटोरियल्स दे पाऊं।
ठीक है। तो यहां पर मेरा ये पर्पस नहीं कि मैं इससे कमाऊंगा। गमरोड का मेरा एक प्रॉपर अकाउंट है जिसके अंदर मेरे प्रॉपर डिजिटल प्रोडक्ट्स, इसी तरीके के प्रॉपर डिजिटल प्रोडक्ट्स मैंने यहां पर सेल कर रहा हूं। तो वहां पर मेरा प्रॉपर अकाउंट है और वहां पर मैंने अपना जो बैंक डिटेल्स है वो डाल रखा है। अगर मैं वही सेम बैंक डिटेल यहां भी डाल दूंगा ना तो मेरे दोनों अकाउंट्स क्लैश कर जाएंगे और फिर क्या होगा, मेरा एक अकाउंट बैन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वो नहीं चाहता। ये अकाउंट मुझे चाहिए ट्यूटोरियल्स के लिए, वो अकाउंट मुझे चाहिए पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो मैं वो दोनों चीजें यहां पर मिक्सअप नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट हमने बनाया है ना, वो प्रोडक्ट ये रहा, मॉडर्न एडिटेबल रेज्यूमे टेम्पलेट फॉर ग्राफिक डिजाइन। जैसे ही मैं पे आउट डाल दूंगा ना इसके अंदर, मतलब जो डिटेल्स वगैरह डाल दूंगा, मैं इसको पब्लिश कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारा प्रोडक्ट यहां पर है। अब अगर आपको ना इस प्रोडक्ट को मेनली जब जैसे आप यहां पे प्रोडक्ट डालते हो ना, ये गमरोड पे बिकने के लिए रेडी हो जाता है। मैं दिखाता हूं कि कहां पर शो होता है। मैं गमरोड की साइट पे जाता हूं। ठीक है, डिस्कवर में जाएंगे और जो भी लोग इस साइट पर आते हैं ना, उन सबको डिस्कवर में आपने जो भी चीजें बनाई होगी, जैसे हर किसी का यहाँ पर दिख रहा है ना, वैसे कुछ ना कुछ आपका भी यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो दिखेगा ऑब्वियसली बात है वो बिकेगा। ओके, और आपने कोई बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं रखी है तो वो लोग खरीद लेंगे। ओके, शुरू में ज्यादा महंगा रखना भी मत, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो डिस्कवर में चीजें दिखने लग जाती है, लेकिन डिस्कवर के अलावा भी आप इसको बेच सकते हो। एक और तरीका है इसको बेचने का। ठीक है, हम जाएंगे डैशबोर्ड में। अभी जैसे ही आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर आओगे और आपके प्रोडक्ट के लिस्ट में आएंगे हम यहां पे। अरे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ओपन हो गया था। चलो देखते हैं। अब हम इस प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं और यहां पे आपको इसका यूआरएल मिल जाएगा। कॉपी करना है इसका यूआरएल। आप जिसको भी सेंड करो ना इस यूआरएल को, वो इस यूआरएल पे क्लिक करके आपको प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको फेसबुक पे शेयर करो, ट्विटर पे करो, व्हाट्सएप पे करो, लिंक्डइन पे करो, पिंटरेस्ट पे करो, रेडिट पे करो, कोरा पे करो, जहां चाहे आप इसको शेयर करो। आप इसको वहां पे उस लिंक पे कोई भी क्लिक करके आप प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो इन दोनों ही केसेस में आपको पैसा पूरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका खुद का प्रोडक्ट है, आप कोई एफिलिएट नहीं कर रहे हो यहां पर। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। मैंने हालांकि ये सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। बहुत से लोग हो सकता है वो वीडियो ना भी देखे। तो यार देखो, आपको जब भी कोई सेल होगी ना, 10% कमीशन जो है वो गमरोड रखता है। ठीक है, डायरेक्ट सेल जो भी होता है उसके अंदर 10% जो है, और डिस्कवर सेल्स अगर होंगे, ठीक है, उसमें 30% कमीशन जो है गमरोड रखेगा। अब डिस्कवर सेल्स और डायरेक्ट सेल्स का क्या मतलब है? अगर आपने वो लिंक कहीं पर शेयर किया व्हाट्सएप फेसबुक, तो वो डायरेक्ट सेल्स होती है, तो वो आपकी मेहनत की वजह से हुई है, तो वहां पर वो सिर्फ 10% रखेंगे। लेकिन डिस्कवर के अंदर आया, मैंने अभी आपको डिस्कवर ओपन करके दिखाया था ना, जहां पे बहुत सारे लोगों को दिख रहा था वहां पे, तो वो मेहनत आपकी नहीं है, वो मेहनत एक्चुअल में गमरोड की है। ठीक है, तो गमरोड ने आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया, इसलिए आपकी सेल हुई, तो वो थोड़ा सा 30% का कमीशन ज्यादा रखेगा। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो चीजें तो होना ही यार, देखो मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए तो मैं गमरोड पे अपने कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करता हूं और कुछ और प्रोडक्ट्स को मैं अपने वेबसाइट पर सेल करता हूं। तो मुझे गमरोड से उनका डिस्कवर का फायदा भी हो जाता है, क्योंकि गमरोड मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, मुझे उसका फायदा जरूर होता है। ठीक है, और मेरे वेबसाइट पर मुझे मेरा पैसा पूरा मिलता है। तो दोनों ही चीजें हैं मेरे पास, तो मैं दोनों ही चीजों में यकीन रखता हूं। ठीक है, मैं सोर्सेस बहुत सारे बनाने में यकीन रखता हूं। ओके, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्काउंट लिंक दूंगा और आपको मैं होस्टिंग कैसे बाय करते हैं वो लिंक दूंगा, जो कि कुछ लोग अगर अपने खुद की वेबसाइट पे सेल करना चाहते हैं तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं। और जिन लोगों को गमरोड पे अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट क्रिएट करना, तो वो लोग ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो मैं दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाकर उन वीडियोस को चेक करके उसको देख के पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से सीख के काम को शुरू करना। ओके, तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें यहां पर मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अगर वीडियो अगर आपको देखने के बाद कुछ भी यहां पर वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।